एम्बेसडर अब्दुल बासित, आपने दिल्ली में एक tumultuous टाइम पीरियड में काम किया, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने ये जो पॉलिटिकल मैप इशू किया है, जिससे चाइना के साथ भी शेयर किया गया है, चाइना का भी इसमें इनपुट लिया गया है, इससे न्यू दिल्ली में उनको कोई तकलीफ पहुंची? देखिए, मेरे इसके बारे में ज़रा ख़यालात मुख्तलिफ हैं, और लेकिन मैं चूँकि जो मेरे ख़यालात हैं वो ज़रा थोड़े से उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि मुझे ओपनली वो बातें नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ज़रा इज्तनाब करता हूँ। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि जिस चीज़ में जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है तो वो किसी तौर भी उसको पजीराई नहीं मिलती, और यही काम मेरे ख्याल में जो एक स्टेप लिया है चाइना से, यकीनन हाँ, इसमें मैप में और हमारी पोजीशन में एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसमें ज़्यादा कोई मुतमईन नहीं हूँ। अगर हम ये स्टेप ना भी लेते तो हमारी पोजीशन पे, यानी हमने मैप तो इशू किया लेकिन हमारा फॉरेन, हमने मैप तो इशू किया लेकिन हमारा रीजनल पोस्चर, आप ये कह रहे हैं कि मैप तो इशू किया है लेकिन हमारा जो रीजनल पोस्चर है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, वो उतनी एग्रेसिव नहीं है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मैप में जो चीज़ें दिखाई गई हैं और जो आपकी प्रिंसिपल पोजीशन हमेशा से रही है, उसमें और इस मैप में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गई है, और उस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर ये मैप पॉलिटिकल मैप इशू ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। फिर आपके देखें मुल्क के अंदर भी, मैं वो बातें नहीं करना चाहता आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं जो मेरे ख्याल में अगर ये मैप इशू ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हम अपनी जो चीज़ें हैं सिंबलिज्म से निकल कर थोड़ा सा अगर हम ट्राई टू रीच आउट टू द वर्ल्ड, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि हम, क्योंकि सिंबलिज्म की भी देखिए एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर सिंबलिज्म इज़ नॉट इन टेंडम विद सब्सटेंस तो उसके बाद सिंबलिज्म की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में ज़रा एहतियात का रवैया इख्तियार करने का मशवरा दूंगा। अच्छा डॉक्टर मलिहा लोधी, ये एक इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के जो CSS वगैरह करते हैं वो इस चीज़ को समझना चाहेंगे। अगर आप अपने मुल्क के अंदर एक ख़ास पॉलिटिक्स रन करते हैं, जैसे हिंदुस्तान में एक इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम की तहजीब के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुग़लों के ख़िलाफ़, सुल्तानत दिल्ली के ख़िलाफ़, वो सबको कह रहे हैं ये गासिब थे, ये चोर थे, ये डाकू थे, इन्होंने आके मारा, ये इन्वेडर थे, इनकी जगह नहीं है, ये इस्लाम एलियन सिविलाइजेशन है। तो फिर इस्लाम ही के कॉन्सेप्ट को वो कैसे यूज़ कर लेते हैं सक्सेसफुली अफगानिस्तान के साथ सिविलाइजेशन लिंक या ईरान के साथ सिविलाइजेशन लिंक? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान भारत की पॉलिसी में तो बहुत आज़ाद है, जैसे कि आप जानते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसको एनालाइज करना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भारत ने इस किस्म के एक्शन जिसका आपने तज़किरा किया, जो इन्होंने कम्युनल वॉरफेयर कराई है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लामोफोबिक किस्म के जो एक्शन लिए हैं उन्होंने, इससे भारत की जो एक स्टैंडिंग थी दुनिया में उससे बहुत असर पड़ा है, यानी कि वो बहुत हद तक डाइल्यूट हुई है। अगर आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी देख लें दुनिया की, सब जो है वो यही कह रहे हैं कि जो भारत की पॉलिसीज है और जो ड्रिफ्ट है टू अथॉरिटेरियनिज्म भारत में, वो उसकी वजह से उसको इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है। तो ये हमें ये भी तो मद्देनजर हमें रखना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि क्या कहते हैं, हिंदुस्तान जो है वो बिग गेम जो है, द ग्रेट गेम जो फिर से शुरू हुई है अमेरिका और चाइना के दरमियान, तो ये मत भूलिए कि अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक चॉइस की है और उनकी स्ट्रेटेजिक चॉइस भारत है, हिंदुस्तान है, चीन, ताकि वो चीन का की जो राइजिंग पावर है उसको बैलेंस कर सकें। तो आप देखें कि ये पैरेलल में दो तीन चीजें चल रही हैं। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मोरालिटी, जैसे कि आपको पता है, काश वो होती है अबाउट मोरालिटी, लेकिन नहीं है। तो कुछ रियल पॉलिटिक्स चीजें भी हो रही हैं दुनिया में, लेकिन साथ साथ भारत की ये जो एक तरह से वो जो क्लेम करता था सॉफ्ट पावर, वो बहुत हद तक डाइल्यूट हुई है, इरोड हुई है बाय इट्स एक्शन एंड ऑफ कोर्स इसका ग्रोइंग अथॉरिटेरियनिज्म जो कि हम देख रहे हैं भारत में। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। ठीक, एम्बेसडर बासित, योर क्विक कमेंट ऑन दिस, क्या भारत की ओवरऑल इंटरनेशनल पोजीशन में कुछ थोड़ी बहुत कमी पैदा हो रही है नरेंद्र मोदी के अंदरूनी कार्रवाइयों की वजह से?
देखिए, यकीनन फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन आरएसएस का और बीजेपी को मालूम है कि वो क्या गेम खेल रहे हैं और उन्होंने पावर में किस तरह रहना है. जहां ये इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ बीन एबल टू रीच आउट टू OIC कंट्रीज़, मुसलमानों के ममालिक के साथ भी ताल्लुकात उन्होंने बढ़ाए, तो वहाँ उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी उनकी नज़र है. और एंटी मुस्लिम कार्ड जो है, एंटी दलित कार्ड जो है, वो उनके लिए एक पॉलिटिकल रूज है जो वो इस्तेमाल करते हैं टू रिमेन इन पावर. और मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि राम मंदिर जो जिसका इफ्तिताह कल हुआ है वो 2023 में उसका वो कंप्लीट हो जाएगा और 2024 में आप देखेंगे कि बीजेपी वुड रीविन. ये मैं मतलब इसमें मुझे कोई शक नहीं है कम से कम, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है इंडिया की वो उन्होंने समझ ली है. मुसलमानों के वोट को उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया है और चूंकि कांग्रेस बिखरी हुई है, लीडरलेस है, इसलिए रीजनल पार्टीज जो हैं वो अगर कोई एक किस्म का इत्तेहाद बना सकें तो फिर तो बात बनती है नेशनल लेवल पे. लेकिन इस वक्त रीजनल पार्टीज में भी बड़ा मसाइल है. मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल में अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी के लिए बहुत सी मुश्किल. मुझे ब्रेक लेनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बदकिस्मती से मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है. योर व्यू, योर क्विक व्यू. मेरा ख्याल ये है कि चाइना की जो तरक्की के लिए BRI और CPEC आर वेरी इंपॉर्टेंट. और उस तनाजुर में चाइना ने भारत को 2 मैसेजेस दिए हैं. एक तो जो डॉक्टर लोधी कह रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए और अगर आपने हमारे खिलाफ कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कुछ कंट्रीब्यूट किया तो उसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होंगे. लेकिन साथ साथ अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी आपने कुछ ऐसे एक्शन लिए, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, जिससे CPEC को ख़तरा हो, या गवादर में, या जो हमारे BRI का इनिशिएटिव है वो अगर ख़तरे में पड़ जाएगा तो उसके भी बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो मेरे ख्याल में चीन ने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है और यही बुनियादी तौर पे 2 मैसेजेस थे जो चीन भारत को कन्वे करना चाहता था. ठीक है, ठीक है. रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, योर क्विक टेक ऑन इट. देखिए, अमेरिका कोशिश कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है चाइना को कि वो हिंदुस्तान के साथ जो है हिंदुस्तान को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है कि वो चाइना पे एक टफ लाइन ले और वहाँ उनके साथ कन्फ्रंटेशन को वो तूल ले. लेकिन मैं नहीं समझता चाइना और इंडिया दोनों बहुत मेच्योर रियासतें हैं. मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान अमेरिका के प्रोवोकेशन में आके चाइना से अपने ताल्लुकात मज़ीद ख़राब कर लेगा. आप देखें कि ईस्ट लद्दाख में जो स्कर्मिशेस हुई थी उसके बाद डिसएंगेजमेंट पे काम शुरू हो गया है और उसका वो बहुत अच्छी तरह से वो जारी है. तो चाइना नहीं चाहेगा और हिंदुस्तान भी नहीं चाहेगा कि 90 अरब